अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रीअपीयर का ऑनलाइन एडमिशन करने का मुकम्मल तरीका कार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपके रिजल्ट में FER1 या FER2 या फेल लिखा हुआ आया है तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि FER1 का क्या मतलब होता है, FER2 का क्या मतलब होता है और फेल का क्या मतलब होता है और अब आगे आपने क्या करना है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लें और इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूंगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे अगर आपका FER1 आया इसका क्या मतलब है और FER2 आया क्या मतलब है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। अच्छा, FER1 का मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर है, यानी कि आपका ये जो यहाँ पे आए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में आप फेल हो गए हैं, यानी कि असाइनमेंट आपके पास है, सिर्फ पेपर आपने जो दिया था ठीक है उसमें आपको 40 नंबर लेने होते हैं तो आपके जो है कम आ गए हैं, 35 आ गए हैं, या आपने पेपर दिया ही नहीं है तो आपको पहला चांस मिल गया है, FER1 लिखा हुआ आ गया है। यानी कि अब इसको आप दोबारा सिर्फ पेपर देंगे, रीअपीयर में देंगे, यानी कि इसकी दोबारा असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसका पेपर भी जल्द होगा। ये अभी आगे जो पेपर होंगे इसके साथ इसका पेपर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी FER2 की तरफ। तो FER2 आपने पहली बार FER1 दिया, वही पेपर दोबारा फेल हो गया तो उसमें FER2 आ जाते हैं। असाइनमेंट आपके पास है, आप FER2 देंगे यानी कि दोबारा रीअपीयर देंगे, सही है। उसमें भी आपको असाइनमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पेपर देना होगा। अब अगर आपका फेल लिखा हुआ आया है तो फेल का मतलब ये है कि आप असाइनमेंट में फेल हैं, ठीक है। अब आए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये ओपन हो गया मेरे पास। अब देखें इस स्टूडेंट की असाइनमेंट भी पास है, ठीक है, ये असाइनमेंट पास है लेकिन ये पेपर में फेल है। तो इसका क्या हुआ है, FER1 आया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पेपर दोबारा देगा, ठीक है। इसने ये पेपर दिया ही नहीं था तो 0 मार्क्स आए, ठीक है, इससे मिस हो गया था। अब आपका यहाँ पे 40 से कम नंबर है तो आपका FER1 आएगा, उसी को आप दोबारा रीअपीयर में भेजेंगे तो FER2 आएगा और दोबारा फिर अगर ये फेल हो जाता है तो वो डायरेक्टली फेल हो जाते हैं। अगर आपका डायरेक्ट यहाँ पे फेल लिखा हुआ आया हुआ है, यहाँ पे मैं बेकाता हूँ, यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, यहाँ पे FER1 की जगह फेल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवरऑल यहाँ पर 50% नहीं बन रही, ठीक है। और आप जो यहाँ पर एक तो फाइनल पेपर में फेल हैं और ऊपर जो है आपकी ये परसेंटेज है इसमें भी आप फेल हैं, तो आपका फेल लिखा हुआ आता है, समझे आप। यानी कि आपके 30% मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट के होते हैं, 70% मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम के होते हैं, ठीक है। ओवरऑल के आपके यहाँ पर नीचे ये जो परसेंटेज आपको नजर है, यहाँ पे आपके 50% होना ज़रूरी है, 50% यहाँ पे लिखा हुआ होना ज़रूरी है और आपके फाइनल एग्ज़ाम में 40 नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे 40 हैं और यहाँ पे आपके 50 नहीं बन रहे तो तब भी आप फेल हैं। और अगर आपके यहाँ पर 40 नहीं है, कम है, और यहाँ पे FER1 या FER2 फिर लिखा हुआ आएगा। अगर आपके यहाँ पे भी कम बन रहे हैं और ऊपर असाइनमेंट के भी मिला के 50% नहीं बन रही तो फिर आप डेफिनेटली फेल हैं, फिर आप फेल हैं, सही है। अब आए आपको मैं बताता हूँ कि इसका आपने एडमिशन कैसे करना है। सिंपल सा तरीका है, FER1 यहाँ पे 1 स्टार होगा, FER2 यहाँ पे 2 स्टार होंगे, इनका रीअपीयर में जाएगा, जिसका फेल लिखा हुआ है उसको दोबारा से जो है असाइनमेंट भी लिखनी होगी, दोबारा से सारा एडमिशन भेजना होगा। अब FER1 या FER2 वाले अपना एडमिशन कैसे भेजेंगे, उसके लिए आप CMS अकाउंट को ओपन कर लें, होम के बटन के ऊपर आएँ और उसके बाद यहाँ पे ये एक बटन है आपके पास, कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। FER1 और FER2 की जो लास्ट डेट है वो क्या है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है और 16 फरवरी तक जो है आप इसका एडमिशन भिजवा सकते हैं, ठीक है। अब आए एडमिशन भिजवाने का तरीका सीखते हैं। यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा सर्च का आपको बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा सर्च का बटन है, इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। आपने रीअपीयर का एडमिशन भेजना है तो रीअपीयर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका सब्जेक्ट फेल है तो फिर आप एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर का जो अभी आप एडमिशन भिजवाएंगे वो वाले सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करेंगे, साथ ये फेल वाला भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अभी एडमिशन भिजवा दिए तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपने नहीं करना, ठीक है, आपका वो सब कैंसिल हो जाएगा अगला एडमिशन। अब हम बात करते हैं रीअपीयर की, तो रीअपीयर को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपका इस स्टूडेंट का FER1 आया तो मैं रीअपीयर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये रीअपीयर आ गया। अब रीअपीयर में ऑटोमेटिकली आपके पास सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे आए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे ये जो ऐड न्यू रिक्वेस्ट का आपको बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का यहाँ पर वो जो रीअपीयर मैंने आपको बताया था 437 कोर्स कोड इस्लामियात का, वो ये रीअपीयर है। यहाँ से आपने आने आपके जितने भी रीअपीयर होंगे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड कोर्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो आपके पास ऐड कोर्स का बटन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर ऐड कोर्स का, तो ये कोर्स मेरे पास ऐड हो गए।
अब ये नीचे आपके पास सबमिट का आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा एक सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सबमिट हो जी। तो यहाँ पर आपके पास है जी प्रिंट इनवाइस का बटन, यहाँ पर देख सकते हैं जी प्रिंट इनवाइस का बटन आपको नज़र आ रहा होगा जी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रिंट इनवाइस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास चालान जो है इसका जनरेट होकर आ जाएगा। 600 रुपये का ये कह रहे हैं चालान है, इसको आप पे करेंगे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट यहाँ पे शो होगी। चले मैं क्लिक करता हूँ प्रिंट इनवाइस के जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये है जी आपके पास चालान इसका। ठीक है, और वोचर आईडी इसकी देख सकते हैं, ये जो वोचर आईडी है यहाँ से कॉपी करें, इजी पैसा जस्ट कैश में जाकर 600 रुपये का ये चालान फॉर्म पे करेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी है। ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बस इतना सा काम है, ये किया। अब आगे जो अभी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी ये आगे मार्च अप्रैल में, उसमें ये वाला पेपर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपने FER1 FER2 का एडमिशन करवाना है। फेल कोर्स का एडमिशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।